स्टूडेंट, इस बार सबसे इंपॉर्टेंट 2026 के लिए बोर्ड एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन में सबसे अब सीरीज में हम आपको एक रिएक्शन मैकेनिज्म बताने जा रहे हैं। लगभग 2 मार्क्स के आसपास ये आएगी। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। बच्चों, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल जो है ना, वो एक प्रोसेस है जिसके अकॉर्डिंग एल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन कराते हैं, द प्रेजेंस ऑफ एनी डिहाइड्रेटेड एजेंट लाइक कंसंट्रेटेड H2SO4, बस ये टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है बच्चों, एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की बात करेंगे तो हमें इसमें एल्कोहल में जैसे एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हमें इथेनॉल दिया गया CH3CH2OH, कंसंट्रेट H2SO4 और 170 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखो बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 170 डिग्री सेल्सियस ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर सेंसिटिव रिएक्शन में इसलिए बोल रहा हूं, टेम्परेचर को आप चेंज कर देंगे कम करेंगे इससे तो प्रोडक्ट अलग बनता है, और अगर हम 170 या अबव रखते हैं तो प्रोडक्ट हमारा एल्कीन फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इथेनॉल से हम इथीन बना रहे हैं, यानी कि एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड कंपाउंड से मैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड की तरफ जा रहा हूं, यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो बच्चों ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ध्यान देना है, यहाँ पे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कैसी रिएक्शन है, तो आप तो सबसे पहले बोलेंगे दिस इज द एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन है ना। देखो बच्चों एक पॉइंट ये आता है सब सामने कि एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है। आइए मैकेनिज्म पे देखते हैं। मैकेनिज्म देखो 3 स्टेप्स में हमने यहाँ पर लिखी है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल, सबसे पहले क्या होता है कि जो H2SO4 हम ले रहे हैं उसमें से H+ आयन जो प्रोड्यूस हमको मिलेगा वो इसके साथ में एल्कोहल के OH के साथ अट्रैक्ट होने के बाद प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनाता है। ठीक है, यानी कि CH3CH2OH एल्कोहल, ये रिएक्शन थोड़ी फास्ट है क्योंकि ऑक्सीजन जो है ना अट्रैक्ट करता है H+ उस पर अटैक करने के बाद यहाँ पे ये हमको प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनाता है। ठीक है बच्चों, आपको बताया था मैंने कि प्रोटोनेटेड एल्कोहल में ऑक्सीजन पे देख रहे हैं आप 3 बॉन्ड बन गए, तो 3 बॉन्ड में से आप देखोगे तो इथाइल ऑक्सीनियम आयन, मतलब कि यहाँ पे देखो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे जब पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन को अनस्टेबल करता है। अनस्टेबल मीन्स है कि ऑक्सीजन यहाँ से क्या करेगा, रिमूव होगा या H को हटाएगा, कुछ भी ऐसा चेंज करेगा जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये अपने आप को स्टेबल करेगा। तो देखो सेकेंड स्टेप में है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, यही स्टेप आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और स्लो स्टेप है। CH3CH2OH पॉजिटिव, यहां से क्या होगा, वाटर एलिमिनेट होने के बाद देखो ये ऑक्सीजन जो है ना कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद अलग हो जाएगा, अलग होने के बाद यहाँ पे CH3CH2 पॉजिटिव प्लस H2 फॉर्म होगा जाके। बच्चों जब ये फॉर्म होगा जाके तो मैं ये बोलूंगा कि कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन गया है। कार्बोकेटाइन का बनना ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ठीक है, अब कार्बोकेटाइन जब बन गया है तो कार्बोकेटाइन अपने आप को एल्कीन में कैसे कन्वर्ट करेगा ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जो है जो आपने लिया है वो अपना H+ वापस रिगेन करना चाहता है। तो थर्ड स्टेप में क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ इथीन बाय द एलिमिनेशन ऑफ ए प्रोटॉन, यानी कि एक प्रोटॉन यहां से क्या करेगा, रिमूव होने के बाद, यानी कि देखो जिस पर पॉजिटिव है उसके ठीक पास वाला कार्बन उससे हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, निकलने के बाद H+ के फॉर्म में निकलेगा और एक कंपाउंड आपका जो बनेगा वो है आपका इथीन। दिस इज द इथीन और यहाँ H+ आपको मिल जाएगा, ये H+ वापस H2SO4 के साथ मर्ज होने के बाद H2SO4 बनेगा। ठीक है बच्चों, ये तो आपकी मैकेनिज्म वाला पार्ट है, जब भी क्वेश्चन आए तो 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, इसको आप जरूर आप सॉल्व करिएगा। कुछ ऑब्जेक्टिव में बताने जा रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा। एक तो वो बात आती है कि ये रिएक्शन कौन सी है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन है। सेकेंड पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि एलिमिनेशन में ये कौन सी एलिमिनेशन है, तो कह सकते हैं भाई देखो ये एलिमिनेशन जो है ये आपका E1 मैकेनिज्म को ही फॉलो करता है। ठीक है, E1 का मतलब है यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है,
इसमें कार्बोकैटायन बनता है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि इन दिस रिएक्शन मैकेनिज्म कार्बोकैटायन फॉर्म, ठीक है। तो इन जो मैं जैसा कि बता रहा हूं आपको, एलिमिनेशन रिएक्शन है ये, ठीक है। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल एंड फॉर्म एल्कीन, दिस इज द एलिमिनेशन रिएक्शन। इवन मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ठीक है। एक्चुअली इवन मैकेनिज्म के अंदर इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर्म। सो रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। बच्चों एक बात ध्यान देना, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल का मतलब है कौन सा एल्कोहल ज्यादा जल्दी डिहाइड्रेट करेगा। तो आप ध्यान देना, 3 डिग्री एल्कोहल बहुत फास्ट रिएक्शन देगा, 2 डिग्री एल्कोहल, इसके बाद 1 डिग्री एल्कोहल, ये रहता है। क्यों? इसका कार्बोकैटायन स्टेबल, ठीक है। तो हम ही कह सकते हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल, ठीक है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल। देखो एक बात ध्यान रखना, इंटरमीडिएट के ऊपर ही रिएक्शन का रेट डिसाइड करता है। तो आप जरा गौर देखिएगे, तो इसमें कार्बोकैटायन है, तो कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा जो बनेगा वो 3 डिग्री एल्कोहल का सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, और जिसका इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों, उसमें से उसकी रिएक्टिविटी भी क्या रहेगी, सबसे ज्यादा रहेगी। तो रेट ऑफ द डिहाइड्रेशन यहाँ पे सबसे फास्ट जो रहेगा वो 3 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री एल्कोहल। बच्चों ये ध्यान देना, ये इस पे क्वेश्चन आपका बन जाएगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनेगा उसे बहुत ध्यान से करना है आप लोग, ठीक है। तो देखो मैंने 2-3 पॉइंट लिखाए ऑब्जेक्टिव के लिए, और 2 नंबर का जो मैंने अभी बताया डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ये मैकेनिज्म को अच्छी तरह तैयार किया, एल्कीन की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट इसी एल्कोहल के अंदर एक डिहाइड्रेशन की रिएक्शन और है जिसके बारे में बताने जा रहा हूं मैं, ठीक है। आइए देखो बच्चा, इसमें देखो ईथर फॉर्मेशन बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। एक बात ध्यान देना, जब भी आपका ईथर की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ईथर की फॉर्मेशन में अगर आप देखो लेफ्ट में देखेंगे तो मैंने रिएक्शन का रिएक्टेंट जो लिखा है CH3CH2OH OH CH2 CH3 H2SO4 है टेम्परेचर। बच्चों इसमें टेम्परेचर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, टेम्परेचर का। यहाँ पे आप देख रहे हो 140 डिग्री सेल्सियस या 413 केल्विन है, H2SO4 है, यहाँ पे एक्सेस में एल्कोहल लिया गया है। जब दो एल्कोहल के मॉलिक्यूल एलिमिनेट करते हैं वाटर फ्लेवर, तो यहाँ पे बनता है ईथर, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं, दिस इज द डाई इथाइल ईथर, ठीक है। दोनों तरफ इथाइल, इससे डाई इथाइल ईथर बोलते हैं, ठीक है। अब आप देखो इसके मैकेनिज्म में बताता हूं क्या फर्क क्या है, क्या डिफरेंस क्या है, कि एल्कीन एल्कोहल के दोनों में डिहाइड्रेशन हो रहा है, बट उस वाली रिएक्शन जिसमें एल्कीन बन रहा है इसमें एक में ईथर बनता है, दोनों में डिफरेंस समझेंगे आप लोग, ठीक है। बच्चों सबसे पहला स्टेप है जो मैंने यहाँ पे बताया है कि H2SO4 से H पॉजिटिव जो आएगा, एल्कोहल जो एल्कोहल के H, इस H पॉजिटिव को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने के बाद यहाँ बनेगा इथाइल ऑक्सीनियम आयन बनेगा, ठीक है। आप गौर से देखिएगा, इस कार्बन के पास वाला जो ऑक्सीजन, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। मैं कहता है ना, पॉजिटिव चार्ज जब आएगा ऑक्सीजन पे तो उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टेंडेंसी और बढ़ जाती है, तेजी से बढ़ जाती है, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन दे चुका होता है, किसको, कमी हाइड्रोजन को, आने वाले हाइड्रोजन को दे चुका है। अब जब हाइड्रोजन को दे चुका है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कार्बन से खींचेगा, ठीक है। अब आप देखेंगे फर्स्ट मॉलिक्यूल तो ऑक्सीजन आयन बनाया, सेकेंड मॉलिक्यूल क्या करता है, यहाँ पे देखो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा, CH3 CH2O और H। बच्चों ऑक्सीजन जो सेकेंड मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन रिच है, इस कार्बन पर अटैक करता है। क्यों, आप ध्यान से देखना, इसलिए अटैक करेगा क्योंकि जब इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, इस कार्बन पे देखेंगे ध्यान से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा और इसका एलिमिनेशन होगा, किसका, वाटर मॉलिक्यूल का। आप देखोगे तो यहां से ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम प्लस H2O लिखेंगे, ठीक है।
आप देखेंगे कि यहाँ ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन अटैच है, इस ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, ये जो रिएक्शन है इसमें हम एक तरीके से बोलेंगे ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में कौन सा है, इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है, इसमें आपका कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं हो रही, इसमें डायरेक्ट रिएक्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको SN2 लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, SN2। तो कभी कोई पूछे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से ईथर बना रहे हैं, तो बच्चों ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ध्यान रखना, ईथर की फॉर्मेशन फ्रॉम एल्कोहल बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, दैट इज द बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलना है। ठीक है, अच्छा थर्ड स्टेप क्या कहता है, थर्ड स्टेप देखेंगे आप लोग कि जो ऑक्सीजन आयन जो बना है वाटर निकलने के बाद फिर से बन गया है, यहां से क्या करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा, किससे, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, मतलब हाइड्रोजन यहां से क्या करेगा, रिमूव होगा, तब जाके ये स्टेबल आपका कंपाउंड यहां पे फॉर्म होगा। तो हम ये कहेंगे कि डीप्रोटीनेशन स्टेप चल रहा है, मतलब प्रोटॉन को हटा देना, वापस ये H पॉजिटिव यहां पे पहुंच जाएगा H2SO4 के पास में, और हमें यहाँ पे जो स्टेबल कंपाउंड है वो क्या बनेगा, ईथर बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम बोल रहे हैं डाइइथाइल ईथर बन गया। ठीक है, दिस इज द डाइइथाइल ईथर की फॉर्मेशन हो गई। बच्चों ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर देखा जाए डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल 140 डिग्री सेल्सियस पे किस टाइप की रिएक्शन शो करेगा, तो मैं कहूंगा एट 140 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है कि जो ये शो करने वाला है वो शो करेगा कि यहां पे SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, SN2 मैकेनिज्म को शो करेगा। ठीक है, और इसमें मैं बोलूंगा भाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, SN2 मैकेनिज्म, क्या इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है, आप कहेंगे नो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन does not form। ठीक है, कार्बोकेटाइन does not form in the reaction। ठीक है, इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन नहीं बनता बच्चों। ठीक है, आप ये कह सकते हैं सर इंटरमीडिएट SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है, इसका मतलब रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन पॉसिबल है, बोले बिल्कुल भी नहीं है, रीअरेंजमेंट कार्बोकेटाइन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो चलो अब ये जो दो रिएक्शन है ये एल्कोहल के से एक एल्कीन बनाने का हो गया, उसमें भी डिहाइड्रेशन है, और एक एल्कोहल से हम यहाँ ईथर बना रहे हैं, ये भी डिहाइड्रेशन है, बट यहाँ पे अनसैचुरेटेड नहीं बन रहा, सैचुरेटेड बन रहा है। तो जब अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड है, इसका मतलब वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है बच्चों, ये दो रिएक्शन आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इन दोनों में से पूछे जाने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक, थैंक यू।